आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, अभी तक आपने सुना किस तरीके से हनुमान सुग्रीव को याद दिलाते हैं कि उन्होंने राम जी से वादा किया था कि वो वर्षा ऋतु समाप्त होते ही सीता जी की खोज करने के लिए अपने वानर सेना को आज्ञा देंगे। चलिए दोस्तों, आगे की कहानी शुरू करते हैं। आगे की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि आप भी राम भक्त हैं। अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर उसमें लिखिए राम राम। चलिए कहानी शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है लक्ष्मण और सुग्रीव का संवाद। चलिए, श्री राम जी की आज्ञा पाकर सदैव बड़े भाई के हित में लगे रहने वाले लक्ष्मण क्रुद्ध होकर किष्किंधा की ओर चल पड़े। मार्ग के वृक्षों को बलपूर्वक गिराते हुए, पर्वत शिखरों को उठाकर फेंकते हुए, नगर की ऊंची ऊंची अटकिलाओं को से सुशोभित बाजारों और चौराहों को पार करके वे सुग्रीव के राजप्रसाद में जा पहुंचे। लक्ष्मण को अत्यंत क्रोधित देखकर सुग्रीव के सुभट भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। लक्ष्मण सीधे सुग्रीव के रनिवास में पहुंचे। वहां से मृदंग की ताल के साथ कोटिक लटिक कामिनियों के गायनों के स्वर निकल रहे थे। महाबली लक्ष्मण ने सुग्रीव के उस अंतपुर में अनेक रूप रंग की बहुत सी रूप यौवन के गर्भ में भरी हुई सुंदरी स्त्री को देखा। नुपुरों की झनकार और करधनी की खनखनाहट करती हुई पर स्त्रियों को देखकर शीलवान लक्ष्मण अत्यंत लज्जित हो गए। श्री राम जी का कार्य सिद्ध होते ना देखकर कुपित लक्ष्मण ने धनुष की टकार की, जिससे समस्त दिशाएं गूंज उठी। उस समय सुग्रीव के कक्ष में इंद्र की अप्सराओं को भी लजाने वाले नृत्य गायन और नुपुरों और मेखलाओं की झंकार से उनकी आवाज आ रही थी और साथ ही साथ नृत्य कर रही थी। और सुग्रीव मदपान से अचेत अर्ध नीली नेत्रों से यह सब देख रहे थे। धनुष के टकार की ध्वनि को सुनते ही नृत्य करने वाली रमणियां भयभीत होकर एक ओर खड़ी हो गई। भय से सुग्रीव का मुख पीला पड़ गया। उसने सहम कर तारा से पूछा, हे प्रिय, रामचंद्र जी यहाँ? उनका छोटा भाई अकारण ही इतना क्रुद्ध हो क्यों रहा है? तुम अपनी मृदवाणी से उसे शांत करो। जैसे ही वो वाणी कौशल से उसके क्रोध को शांत करने के लिए और यहाँ आने का कारण ज्ञात करो। पति की आज्ञा का पालन करती हुई मुस्कुराती तारा लक्ष्मण के पास पहुंची। अपने सम्मुख सुंदर युवती को पाकर ब्रह्मचारी लक्ष्मण ने अपने क्रोध को नियंत्रित किया और अपनी दृष्टि झुका ली। लक्ष्मण को दृष्टि झुकाए देख तारा का भय कुछ कम हुआ। तारा मृदु वाणी में बोली, हे रघुकुल श्रेष्ठ, आपके इस क्रोध का क्या कारण है? क्या हमसे कोई अपराध हुआ है? यदि आपके दास सुग्रीव से कोई भी अपराध हुआ हो तो आप जैसे उदार एवं क्षमाशील महापुरुष को उसे क्षमा प्रदान करनी चाहिए। वे आपके सेवक हैं, कृतार्थ नहीं हैं और ना ही वे कपटी एवं मिथ्यावादी हैं। आपके उपकार को वे सदा स्मरण करते रहते हैं और आप दोनों भाइयों की ही गुणगान करते रहते हैं। श्री राम जी की कृपा से ही उन्होंने अपने राज को, रुमा को और मुझे प्राप्त किया है। भारी दुख के बाद सुख मिलने के कारण उससे कुछ भी भूल हो गई हो और वे आपके दर्शन ना कर सके। आप तो जानते ही हैं कि विश्वामित्र जैसे हनुमित भी घृताची नामक अप्सरा पर मुग्ध होकर 10 वर्ष तक उनके साथ रमण करते रहे थे। फिर सुग्रीव तो एक साधारण व्यक्ति हैं। हे राघव, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप उन्हें क्षमा कर दें। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि वे श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए राज का सुख मुझे, रुमा को और अंगद को भी छोड़ देंगे। और जब तक जनक दुलारी सीता जी को वो श्री राम जी से नहीं मिला देते, तब तक वे शांत नहीं बैठेंगे। वानरों के सरदारों को बुलाने के लिए दूत भेजे जा चुके हैं। आज ही वे सब लोग आने वाले हैं। उन सब को लेकर वे आज ही सीतापति के पास जाएंगे। आप क्रोध त्याग कर मेरी बात पर विश्वास करें। मैं कभी मिथ्या भाषण नहीं करती।
तारा के वाक्यों से शांत होकर लक्ष्मण सुग्रीव के पास पहुंचे। लक्ष्मण के पहुंचते ही सुग्रीव अपने आसन से उठ खड़े हो गए। उनके एक ओर रुमा और दूसरी ओर तारा थी। लक्ष्मण ने क्रुद्ध होकर कहा, हे वानर राज, संसार जितेंद्रियां दयालु और कृतज्ञ राजा का ही सम्मान करती हैं। जो किसी मनुष्य को सहायता देने का वचन देकर भी उसकी सहायता नहीं करता, उसे आत्महत्या जैसे महापाप लगता है। शास्त्रों में गौघाती चोर और अपना व्रत भंग करने वाले के लिए तो प्रायश्चित का प्रावधान है, परंतु कृत्यार्थ के साथ पाप का कोई प्रायश्चित नहीं बताया गया है। उसे तो अंतकाल तक नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। रामचंद्र जी ने तुम्हारे साथ जो भी उपकार किया उसे भुला देना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इसलिए सुग्रीव, अब तुम्हें उन वचन का पालन करना चाहिए जो तुमने उन्हें दिया है। लक्ष्मण की बात सुनकर सुग्रीव अत्यंत नम्रता के साथ बोले, हे रघुकुल, श्री रामचंद्र जी की दया से ही मैंने अपना खोआ हुआ राज्य फिर से पाया है, इसलिए उनसे इस महान उपकार को मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। मैं जानता हूँ वे अपने अपूर्व पराक्रम से सीता को चुराने वाले राक्षस को एक क्षण में नष्ट कर सकते हैं। केवल मेरा मान बढ़ाने के लिए वे मुझे सहायता मांग रहे हैं। इसके लिए मैं उनका अत्यंत अनुग्रहित हूँ। उनके साथ मेरी सेना और मैं भी युद्ध करने के लिए चलेंगे। अब तक हुए विलंब के लिए आप मुझे क्षमा करें। लक्ष्मण इन वचनों से संतुष्ट होकर बोले, अब तुम मेरे साथ चलकर भैया के दुखी मन को संतोष दो। मैं सीता जी के वियोग में बहुत दुखी हो रहे हैं। लक्ष्मण जी की बात सुनकर सुग्रीव उनके साथ चल देते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी लक्ष्मण और सुग्रीव का संवाद पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानी को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो ये बेल आइकन ज़रूर बजाइए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।